हेलो डियर। सिंप्लीफिकेशन के कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर मैं आपको बहुत ही स्वीट सा और इजी सा एक कंसेप्ट करवाने वाला हूं जिसका नाम है वी बोर्ड मास। और ये स्वीट और इजी मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये सबसे पहले आप 5वीं क्लास में सीखते हैं। अगर 5वीं में नहीं भी सीखते तो एट द मैक्स 6ठी में तो हर एक स्कूल के अंदर बता ही दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका कंसेप्ट मैं एक बार बता दूं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं और आप 5वीं में सीखते हैं और एसएससी के अंदर मेंस और प्री में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। देखो ठीक है, तो इसके क्वेश्चन एटलीस्ट हमें नहीं छोड़ने चाहिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जो बी वी बोर्ड मास है इसके हर एक लेटर का मतलब पता होना चाहिए। हर एक लेटर का मतलब इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जब भी हमारे सामने कैलकुलेशन करने के ऑप्शंस आएंगे तो सबसे पहले हमने ये वाला स्टेप करना है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला एंड सो ऑन। क्लियर है? तो इनका मतलब पता होगा तभी तो ये सारे स्टेप्स करोगे ना। तो भाई वी का मतलब है, अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बता दूं आसान भाषा में, तो इसका मतलब है भाई बार। ठीक है, बार, दारू वाला बार नहीं ऑफ कोर्स। ठीक है, इसका मतलब है जैसे जब आप 5.323232 कोई डेसिमल रिपीट होता है तो उस चीज को ऐसे लिखते हैं ना, दिस इज इक्वल टू 5.32 के ऊपर बार। तो आजकल तो मैक्सिमम हम मैथ्स के अंदर इसका यूज यहीं पर करते हैं। अदरवाइज इसका एक और यूज होता है जिसका मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसके कारण इसको, ठीक है। तो इस वी का मतलब होता है भाई विनिकुलम। ठीक है, विनिकुलम। ये विनिकुलम एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है टू बाउंड, किसी चीज को बांध देना, टू चेन, टू फैटर, मतलब कि चीजों को जोड़ना, चीजों को बांध देना। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक बार से। तो सबसे पहले इस बार को हम सोल्व करेंगे। उसके बाद बी का मतलब है ब्रैकेट्स। तो भाई ब्रैकेट्स कई तरह के होते हैं। सबसे पहले तो ये सबसे छोटे वाली ब्रैकेट, इसको छोटी ब्रैकेट बोलते हैं वैसे आम भाषा में, तो इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। उसके बाद ये जो घुमावदार सी ब्रैकेट है, करली है ना, ये ऐसे बाल ऐसे करली होते हैं ना लोगों के, तो इसको बोलते हैं हम करली ब्रैकेट। और इसके बाद इससे बड़ी होती है ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसको स्क्वायर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये राइट एंगल पर यहाँ पर ऐसे कट मार रही है ना। ठीक है, तो मैंने इसको छोटा, फिर बीच वाली, फिर बड़ी। बचपन में हम ऐसे ही बोलते थे। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। और वैसे ये जो विनिकुलम है ये भी एक तरह की ब्रैकेट ही है, लेकिन इसको मैंने अलग इसलिए रखा कि कभी कभी स्टूडेंट भूल जाते हैं सिर्फ बोर्ड मास के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो वी बोर्ड मास बना दिया है। और इस ओ का मतलब है भाई साहब ऑफ। ऑफ का मतलब जैसे हाफ ऑफ 60, 60 का आधा। ठीक है, और इस डी का मतलब है डिवीजन, इस एम का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब है एडिशन और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो हमने सिंपली करना क्या है, सबसे पहले विनिकुलम को सोल्व करना है, फिर इन ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। किस ऑर्डर में सोल्व करना है? सबसे पहले इस छोटी वाली को, फिर इसको, फिर इसको। उसके बाद अगर सोल्व करने का क्या मतलब है, अगर हमारे पास चॉइस हो कि भाई हम पहले ऑफ को सोल्व करें या डिवीजन को सोल्व करें। अब ऑफ को कैसे सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पर जब आप हाफ ऑफ 60 निकालोगे, हाफ ऑफ 60, तो आप करते क्या हो? आप हाफ इंटू 60 ऐसे ही करते हो ना, 30 निकालते हो ना, 60 का आधा। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। और अगर आपके सामने चॉइस है कि आपने ऑफ को सोल्व करना है और डिवीजन को भी सोल्व करना है, तो सबसे पहले ऑफ को सोल्व करोगे। क्लियर है? कैसे? जैसे मान लो हाफ ऑफ 60 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है चॉइस के अंदर, सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इस ऑफ को सोल्व करोगे तो हाफ ऑफ 60 तो यहां पर आ जाएगा जी 30। उसके बाद हम किसको सोल्व करेंगे? देखो इस मल्टीप्लीकेशन को सोल्व नहीं करेंगे, उसके बाद हम सोल्व करेंगे डिवीजन को। तो 30 डिवाइडेड बाई 3, 30 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर हो जाएगा 10 एंड 10 इंटू 2, यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी 20, जो चीज़ मैंने आपसे पूछी थी उस चीज़ का। तो क्लियर है, बेसिक सी बात है। और एंड में ये जो ए और एस है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो एडिशन को पहले कर दो या सब्ट्रैक्शन को पहले कर दो, इनके अंदर आंसर के ऊपर ये फर्क नहीं डालते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट के साथ, उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। ये ट्राई करो भाई एक बार।
तो देखो सबसे पहले हम किस चीज को सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे v को, विनिकुलम अगर हमारे पास होगी तो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर विनिकुलम है, तो इस विनिकुलम के नीचे जो जो भी चीजें हैं उसका सॉल्यूशन निकाल दो। यहाँ पर है 2+7, अगर इसके नीचे अगर ये यहाँ तक होती तो इसके नीचे होता -2+7, लेकिन अब सिर्फ 2+7 है। तो विनिकुलम को ऐसे मानना करो कि ये एक डिब्बा है और इस डिब्बे के अंदर 2+7 है, तो 2+7 होता है 9, तो इस डिब्बे से 9 ही बाहर निकलेगा। और जब 9 बाहर निकला तो इसके सामने जो साइन चिपकाया गया वो है जी माइनस, तो 5 - 9 यानी कि -4, तो ये जो ब्रैकेट है इसमें से -4 बाहर निकलेगा। जब यहाँ से -4 बाहर निकला तो इसका वेट कर रहा था एक माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा जी +4। अब बताओ किस चीज को सोल्व करोगे। अब देखो हमारे पास एक डिवीजन है और यहाँ पर ऑफ है। सबसे पहले हमने छोटी ब्रैकेट को सोल्व किया ना, अब हम इस ब्रैकेट के अंदर आ गए, करली ब्रेसिस के अंदर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ये एंड हो रही है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 3 दूनी 6 मल्टीप्लीकेशन, तो 3 दूनी 6 प्लस आगे क्या है हमारे पास यहाँ पर 4, तो 6 और 4 10, तो भाई इसके अंदर से बाहर निकल रहा है 10। जब 10 बाहर जाएगा तो उसके पास है 4। जब कोई भी चीज ऐसे ब्रैकेट के साथ में लगी हो 5 × 2 + 3, तो उसका मतलब आप भली बात ही जानते हो 3 और 2 5, 5 × 5 25। ठीक है, तो भाई 10 चौके 40, तो इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमें मिल गया 40, 10 × 4 40। अब देखो यहाँ तक हम 40 तक पहुंच चुके हैं भाई, 40, अब माइनस। अब आगे हमारे पास फिर से चॉइसेस हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, ये जो ब्रैकेट्स है ना, पहले विनिकुलम को सोल्व किया, उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स थी इनको हमने सोल्व किया। अब इसके बाद कहीं पर ऑफ दिख रहा है, अगर ब्रैकेट्स के अंदर ऑफ दिखा था तो हमने उसको प्रायोरिटी दी थी, उसको पहले सोल्व किया था। अब इसके अलावा कहीं और पर आपको ऑफ दिख रहा है, कहीं और पर तो ऑफ है नहीं। अब आपको क्या दिख रहा है सबसे पहले, अब आपको दिख रहा है डिवीजन, तो 4/2 इसको सबसे पहले सोल्व करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 4/2 2। अब हम सोल्व करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन को, तो ये चीज अगर 2 है तो अब आ गया 3 × 2, अब हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ गया जी 6, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है 5, तो 5 + 6 - 40। अब किसी को भी कैसे कर लो, मैंने आपको बताया था ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे भी कर लो सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो गया 6 और 5 11 - 40, यानी कि आंसर विल बी -29। ठीक है, तो चलिए अब एक्चुअल जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो करते हैं। ये देखो भाई, ये बताओ, तो सबसे पहले 3 - 6 इसको सोल्व करेंगे इस डिब्बे को, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा -3, तो 3 -3 यानी कि 3 + 3। ठीक है, तो 3 + 3 यहाँ से निकलेगा जी 6, तो 3 - 6, तो यहाँ से निकलेगा जी -3, तो 4 -3, तो 4 + 3 हो जाएगा ये, है ना। तो 4 + 3 7, यहाँ से निकलेगा 7, तो 5 - 7 यानी कि आंसर इज -2, दैट इज ऑप्शन डी। इनको हम मेंटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो एक बार, तो भाई 1/2 ये क्या हो गया, 1/2, इसको खत्म करो एक बार, तो 1 + 1/2 = 3/2, ये चीज मेंटली कर सकते हो ना। जब भी 1 के अंदर किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो होता क्या है, 7 और 5 12/7, ऐसे ही करते हैं। ये चीज आपने परसेंटेज में भी ऑब्जर्व कर ली होगी। तो भाई यहाँ से निकला 3/2, और 1/3/2, जब किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो पलटी जाती है ऐसे। डिवीजन का क्या मतलब होता है, डिवीजन का मतलब होता है ऐसे उल्टा करके मल्टीप्लीकेशन कर देना। तो जब यहाँ से 3/2 निकला, 1/3/2, मतलब कि ये बन गया 2/3। ठीक है, 1 + 2/3 यानी कि 5/3, तो यहाँ से निकलेगा 5/3, 1 + 2/3। 1/5/3 यानी कि 3/5, इसको हम मेंटली कर सकते हैं ऐसे, तो 1 + 3/5 ये हो जाएगा जी 8/5, यहाँ से निकला 8/5, और 1/8/5 ये हो जाएगा जी 5/8, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है। ये देखो भाई एक बार फिर, तो भाई यहाँ पर देखो ध्यान से मेरी बात, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की बात नहीं है, मेरे को पता है हर एक स्टूडेंट इनको सोल्व कर लेगा, लेकिन इनके थ्रू मैं छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी कैलकुलेशन की बातें जो थ्रू क्वेश्चंस ही बताई जाती हैं, जब उनको दिखाया जाए तो मेरा सॉल्यूशन भी देखते रहना। ठीक है, तो देखो
यहाँ पर इस चीज को मेंटली सोल्व करने के लिए मैं मन ही मन में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इंटू 3 कर लेता हूँ। यहाँ पर तो मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, ये इंटू 3 और यहाँ पर इंटू 2 मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है, देखो 4 तिये 12 और 6 दूनी 12, जब भी नीचे 12 होएगा तो 3/12 माइनस 2/12, इसको आप ऐसे देख कर सोल्व कर सकते हो ना, इजिकल टू 1/12। तो ये मन ही मन करते हैं, मेरे को पता है। देखो अब एक और बात पे ध्यान देना, यहाँ पर मैं ऐसे ध्यान नहीं देता कि 3/12 और 2/12 नहीं, ये तो हमें पता ही है कि डिनोमिनेटर को 12 बना रहे हैं, तो वो तो बाहर 12 सोच ही लेता हूँ, फिर सिर्फ न्यूमरेटर पर ध्यान देता हूँ कि यहाँ पर 3 से किया, यहाँ पर 2 से, 3 में से 2 गया 1। डिनोमिनेटर तो ऑफकोर्स हम 12 बना ही रहे हैं, तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा जी 1/12, वो भी नेगेटिव का। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो यहाँ पर भी मेंटली ऊपर नीचे 6, तो नीचे 6 से मल्टीप्लाई नहीं करता जब भी मैं मेंटली करता हूँ। देखो नीचे तो मुझे पता ही है 12 मिलेगा, सिर्फ ऊपर का ध्यान रखता हूँ। 6 5 30 में से 1 गई, 29/12, 29/12। और जब यहाँ से 29/12 बाहर जाएगा यहाँ से, तो बाहर उसके लिए देखो यहाँ पर क्या वेट कर रहा है, यहाँ पर वेट, और यहाँ पर क्या चीजें हैं देखो, इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर एक डिब्बा है, उसको डिवाइड किया गया है एक दूसरे डिब्बे से, तो पहले मैं पहले वाले डिब्बे की वैल्यू निकाल रहा हूँ, फिर दूसरे वाले की निकालेंगे। तो जब ये 29/12 बाहर गया 1/2, तो ये हो गया 29/24। ठीक है, माइनस उसके बाद ये वाला माइनस मैंने यहाँ पर लिखा। अब ये हो गया जी 5/4। तो यहाँ पर भी देखो नीचे 24 बनाना है, ये एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का, तो ये टेक्निक आपको आनी चाहिए। तो नीचे वाला 24 तो मेरे दिमाग में वैसे भी है, 24 बना रहा हूँ, मैं सिर्फ ऊपर ध्यान रख रहा हूँ। 6 5 30 माइनस 29, 1/24। तो अब मुझे पता लग गया कि भाई ये जो भी सिस्टम था से 1/24 बाहर निकला है। ठीक है, और इसको हम मेंटली भी हैंडल कर सकते हैं, एक बार आप ट्राई भी कर सकते हो मेंटली हैंडल करने की। और इसके बाहर इस तरफ है 3 1/4, यानी कि 4 तिये 12 और 1 13/4, तो 13/4 डिवाइडेड बाई 1/24 यानी कि इंटू 24। ठीक है, और यहाँ पर है डिवीजन, यानी कि डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो 1/2 इंटू, मेंटली देख सकते हैं, 4 तिये 12 और 1 13/3, यानी कि 13/6। तो यहाँ पर आ गया जी 13/6, और 13/6 को मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख रहा हूँ 13/6। ठीक है, तो भाई 13 से 13 कैंसिल हो गया, 4 छिके 24, 6 छिके 36, तो यहाँ पर आंसर आ गया जी ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए सर। द लीस्ट नंबर टू बी एडिड टू द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में सबसे छोटा क्या नंबर ऐड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर बताएंगे क्या ऐड करना है। तो चलो भाई देखते हैं। तो देखो भाई ऊपर न्यूमरेटर को सोल्व कर रहे हैं, सबसे पहले तो ऑफ जो कि होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 5 से 5 गया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, और यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, 4 तिये 12 और 1 13/4 माइनस 2/3। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम करते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 3 इंटू 13 39, 3 इंटू 13 39, 4 इंटू 2 8, इन दोनों के बीच में माइनस है। जब भी ऐसे हम सोल्व करते हैं नीचे क्या लिखते हैं, 4 और 3 का प्रोडक्ट, जब भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से सोल्व करते हैं। तो 3 इंटू 13 39, 4 इंटू 2 8, 39 माइनस 8 31/12। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया 31/12। अब नीचे देखते हैं भाई डिनोमिनेटर में क्या आएगा। तो अब देखो ध्यान से एक बात को सुनिएगा, यहाँ पर हो सकता है, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, हो सकता है आपका दिल ऐसे करे कि 21 पंजे 105 प्लस 1 106/5 ऐसे सोल्व करने का, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन आपको एक और टेक्निक आनी चाहिए कि भाई जब हमारे पास 3/10 प्लस ये जो 21 1/5 है ना, ये एक्चुअल में होता है 21 प्लस 1/5, ये होता है ये। तो आपको ये ऐसे देखना आना चाहिए। तो हम इस 21 को अपनी कैलकुलेशन के अंदर इन्वॉल्व करके ख्वामखा कैलकुलेशन को बड़ा क्यों बनाएं। 3/10 और 1/5 को मेंटली जोड़ दो, नीचे 2 बटे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लो, नीचे 10 बना लो, ऐसा कर सकते हो। तो ये हो गया 2/10, तो 3/10 प्लस 2/10 यानी कि 5/10 यानी कि 1/2।
तो ये तो हम देखते ही देखते 21 1/2 कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ इन क्वेश्चंस के थ्रू, ये एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें अलग से बताई नहीं जा सकती, अलग से मतलब कंसेप्ट की तरह बता दी, ठीक है। तो ये एक्चुअल क्वेश्चंस में लगती हैं, तो क्वेश्चंस के थ्रू ही दिखाई जा सकती है। अब देखो, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताई जाती है देखकर स्टेटमेंट को, ठीक है। ये मतलब सेपरेटली डेवलप नहीं की जाती कि मैं ये कंसेप्ट ऐसे बना रहा हूँ, नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये देखो भाई, तो यहाँ पर 4 थी, ये 12 और एक 13/3 इंटू डिवाइडेड बाई 1/5 यानी कि 5/1, तो ये क्या हो गया 65/3, 65/3 माइनस 30। अब देखो एक और बात, अगर आपको पहाड़ा आता है तो 22 3 66 दिख रहा है, ये 22 के आसपास है ना, तो ये भी 22, वैसे तो 22 से थोड़ा सा छोटा, ये भी 21, तो इसको 21 दूनी 42 43/2 बनाने की जरूरत नहीं है इसको बिकॉज ये सीधा सीधा दिख रहा है 21 के आसपास है, ठीक है। और एक्चुअल में ऐसे की जाती है एग्जाम में कैलकुलेशन। तो देखो 21 2/3 है ना, ये 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 21 पे जाएगा, फिर 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई 21 2/3 माइनस 21/2, तो एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में ये चीज है 21 + 2/3 माइनस 21 + 1/2, एक्चुअल में ये वाली चीज है। तो देखो भाई 21 से तो 21 कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, 21 में से 21 गया। अब 2/3 माइनस 1/2, तो ये तो हम मेंटली कर सकते हैं ना, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 - 3/3 दूनी 6, तो मतलब कि 1/6। और एक और बात आपको बताऊं, अगर यहाँ पर ऐसा काम हो जाए, कभी कभी आपको ये भी मिलेगा कि भाई 35 2/3 या फिर 35 1/3 माइनस 30 1/2, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई 35 में से 30 गया तो ये तो आ गया 5, है ना, ये तो आ गया 5। फिर उसके बाद आप बोलोगे 1/3 माइनस 1/2, तो 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, इसको अलग ही लिख देता हूँ, 2 एकम 2 माइनस 3/6 यानी कि माइनस 1/6। तो अब हम क्या करें, तो देखो इस केस में अब 5 से 1/6 घटा दो, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है 4 5/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 है, इसमें से अगर आप 1/6 पीछे चले जाओगे, ठीक है, यहाँ से 1/6 पीछे चले आ गए, मतलब कि 4 से 5/6 आगे हैं, ठीक है। तो 4 5/6 इसका आंसर है, क्लियर है। तो भाई 31/12 डिवाइडेड बाई 1/6 यानी कि इंटू 6/1, तो 6 दूनी 12, यहाँ पर आंसर आ गया 31/2 यानी कि 15.5। अब एग्जामिनर ने बोला था इसके अंदर क्या जोड़ें, क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो भाई 15.5 के आसपास आपको 16 दिख रहा है ना, इसके सबसे नजदीक एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके अंदर आधा जोड़ दो, हाफ, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार ये ट्राई करो फिर। तो देखो भाई यहाँ पर है क्या, यहाँ पर एक ये छोटी सी चीज है, उसके बाद ये डिवीजन है, उसके बाद ये वाली चीज है, और उसके बाद ये ऑफ है, और फिर उसके बाद ये डिब्बा है। तो हमारे पास 3 डिब्बे हैं और हम पहले इस ऑफ को सोल्व करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। कभी कभी फ्लो में ऐसे केसेस में स्टूडेंट डिवीजन को सोल्व कर देते हैं और एग्जामिनर डिवीजन वाला आंसर भी दे देता है, ठीक है। तो और ये सारी चीजें हम मेंटली सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। देखो 1 + 1/2 = 3/2, मेंटली देख सकते हो। 1 - 1/2 = 1/2। तो भाई देखो 2 से 2 गया, यहां पर आंसर क्या आ गया, यहां पर इस चीज का आंसर आ गया जी 3 डिवाइडेड बाई, तो एटलीस्ट इस डिब्बे की वैल्यू तो निकाल लें, मतलब यहां पर हम डिवाइड नहीं करेंगे लेकिन डिब्बे की वैल्यू तो निकाल लेते हैं, तो चलो निकाल लेते हैं। तो देखो अंदर क्या है, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर ये बन जाएगा 4/10, तो 4/10 + 3/10 यानी कि 7/10। तो अंदर क्या चीज है, अंदर चीज है 7/10, 7/10, तो 7 से 7 कैंसिल, बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो यहाँ पर आ गया 2/5, ओके। 4/10 आ गया 2/5। ऑफ, ऑफ का मतलब है इनटू, या फिर यहाँ पर ऑफ ही रखूं, हमने पहले सोल्व करना है ना। तो 1/2 + 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 3 और 2 5/6, मेंटली देख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, 3 - 2 1, 1/6, तो ऊपर 5 गुना चीज दिख रही है ना, ऊपर 5/6 है, नीचे 1/6 है, तो ऊपर 5 गुना चीज दिख रही है, तो यहाँ पर आ गया जी 5। और पहले किस चीज को सोल्व करोगे, इस ऑफ को, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो गया 3/2 यानी कि दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है।
अब ये करो भाई एक बार, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है, वो है क्या, वो है जी ये मोड। तो भाई मोड बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा फंक्शन है। इस मोड के अंदर जो भी चीज आएगी हम सिर्फ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की केयर करते हैं। अगर इसके अंदर 4 है तो हमें ये नहीं देखना इसका साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो भी है 4 ये 4 के इक्विवेलेंट होगा। मोड का मतलब होता है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इसकी डायरेक्शन मत बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है धनात्मक है ऋणात्मक है, सिर्फ ये बताओ है कितना। तो मोड -4 भी 4 ही होता है, मोड -1000 भी 1000 ही होएगा। क्लियर है? तो चलो भाई फिर सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 - 5, इस मोड के अंदर 3 - 5 है, तो इस चीज का मतलब है भाई 2। 3 - 5 वैसे तो -2 होता है, लेकिन इसका मतलब है 2। तो 9 दूनी 18। अब आप बोलोगे कि पहले डिवीजन सोल्व नहीं किया। भाई डिवीजन मैं इसको अभी सोल्व नहीं कर रहा, मोड को मैं सोल्व नहीं कर रहा, मैं तो इसका मतलब बता रहा हूं कि यहां पर जो चीज लिखी है उसका मतलब क्या है। मॉड्यूलस 3 - 5 का मतलब है 2, और 9 × 2 इसका मतलब है 18, माइनस अब ये 5 × 4 इसका मतलब है 20, डिवाइडेड बाई 10। अब स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन तो अपना, ठीक है। पहले किस चीज को डिवाइड करते, इसका मतलब तो जानेंगे ना पहले, फिर डिवाइड करेंगे तभी सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिवाइडेड बाय 5 × 15 -15, ठीक है। मैं सिर्फ इसका मतलब लिख रहा हूं, इसको सोल्व नहीं कर रहा। आगे है, अब देखो पहले मैं सोल्व करूंगा यहाँ पर डिवीजन को, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 × 2 वो आ जाएगा जी 4, तो -15 - 4 यानी कि -19। और कभी कभी स्टूडेंट डायरेक्टली इस चीज को देखकर यहाँ पर ऐसे टिक कर देते हैं। देखो यहाँ पर तो सारे आंसर्स जो है वो फ्रैक्शन में है, यहाँ पर तो फिर भी आपका टिक करना चल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे ऊपर 2 3 अगर ऐसे इंटीजर्स होए ना, ऐसे इंटीजर्स होए, तो नीचे 19 आते ही ऐसे टिक मत क्या करो कि माइनस भी है 19 भी है। ऊपर -38 आ गया तो माइनस माइनस प्लस 19 दूनी 38, तो हो गया 2 आंसर, ठीक है। तो जब सारे फ्रैक्शन में तो ये चल जाता है। तो जो भी टिक वगैरह करना है कैलकुलेशन के बीच में, और यहाँ पर तो मामूली सी कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर ऐसे बिना देखे टिक नहीं करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डिवीजन सोल्व करेंगे, तो 20 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पर है 2, 18 - 2 16, और नीचे आ गया -19, तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन सी। इवेल्युएट दिस, और भाई इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने हिंदी नहीं लिख रखी, तो देखो इन चीजों की हिंदी की जरूरत भी नहीं है। इवेल्युएट मान ज्ञात करें, ऐसे इतना तो आपको पता ही है कि इस चीज को सोल्व करना है। और हाँ, जहां पर भी हिंदी की थोड़ी भी जरूरत महसूस होगी वहां पर लिखी हुई है, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो देखो भाई, तो भाई 4 - 6 -2 -2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर बाहर माइनस वेट कर रहा है, तो यहाँ पर हो गया -4, माइनस ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि +3 दूनी 6 प्लस। अब मोड के अंदर -6 है लेकिन बाहर आएगा +6, तो ऊपर हो गया 6 और 6 12 में से 4 गए 8, ऊपर 8 हो गया, डिवाइडेड बाय। यहाँ पर सबसे पहले डिवीजन को सोल्व करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि यहाँ पर आ गया 3। अब इस मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करेंगे, 3 5 15, अब 18 - 15 अब करेंगे तो नीचे आएगा 3, तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। ये ट्राई करो फिर जरा, सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। तो भाई देखो ऊपर सोल्व करते हैं, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो इसकी जगह मैंने मल्टीप्लीकेशन लिख लिया। तो जब 3 चीजों की मल्टीप्लीकेशन हो तो उनको आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। पहले इनको कर लो या पहले इनको कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम इनको कर लेते हैं भाई, फिर मल्टीप्लाई। तो देखो 5 से 5 गया, 17 एकम 17, 17 × 51, तो ऊपर क्या बच गया यहाँ पर 7/9, 7/9 ये दिख रहा है यहाँ पर, ये एक 7 है, ये एक 3 है, ये एक 3 है, बाकी सारे कैंसिल आउट हो गए। और आगे क्या है, -1/3, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर नीचे 9 है, यहाँ पर नीचे 3 है, तो मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मन ही मन। 1/3 को मैंने 3/9 लिख दिया, क्यों लिख दिया ये तो समझ गए ना अब, ताकि मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख पाऊं इजीली। 7 - 3 4/9। अब नीचे देखते हैं, ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लीकेशन लिख दिया, तो 5 से 5 गया, 7 चौके 28, तो ये क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8/9, यहाँ पर है 8/9, और आगे है जी 2/3, तो मन ही मन ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया 6/9। 8 में से 6 गए 2/9। अब सीधा सीधा आप देख पा रहे हो कि ऊपर जो वैल्यू है वो डबल है,
2/9 का डबल होता है 4/9, तो यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो एक बार अभी आप क्या करोगे, तुरंत इस क्वेश्चन को मेंटली करने की कोशिश करो। ऐसे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है जब आप मेंटली करते हो। एक बार कोशिश करो भाई। तो चलो अब एक बार ये करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऑप्शंस पर नजर जा रही है कि 1 and 2 आर इक्वल, 1 and 4 आर इक्वल, 1 and 3 आर इक्वल। तो सारी एक्सप्रेशन की वैल्यू मत निकाल लेना। सबसे पहले ये तो हमें दिख रहा है कि भाई 1 की वैल्यू निकालनी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 की वैल्यू निकाल लो। तो भाई 1 की वैल्यू है 3/4 इंटू 6/5। डिवीजन है तो पलट दिया मैंने। तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यानी कि 9/10। अब मैं देख रहा हूं भाई सेकंड की वैल्यू क्या सेकंड के इक्वल है कि नहीं है। तो सेकंड की वैल्यू है, देखो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 4/5, फिर इंटू 1/6, बिकॉज ये डिवीजन में है, डिवीजन में 6 तो 1/6। तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो यहाँ पर हो गया 2/15। तो 3 डिवाइडेड बाई 2/15। तो ये तो किसी भी हालत में 9/10 के बराबर नहीं लग रहा ना, 9/10 के बराबर है नहीं, ये 45/2 22.5 है। तो भाई ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब आप क्या करोगे, देखो अब सिर्फ आपने एक चेक करनी है। अगर ये आपने फोर्थ चेक करी, मान लो अगर ये फोर्थ के बराबर निकला तो ऑल आर इक्वल तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 और 2 इक्वल नहीं निकली है ना। ऑल आर इक्वल भी वैसे ही कट गया जब पहला ऑप्शन नहीं हुआ। तो अगर ये फोर्थ के बराबर निकला तो ये टिक कर देंगे, अगर ये फोर्थ के बराबर नहीं निकला तो ये टिक कर देंगे। सिर्फ आपको ऐसे ही एक एक्सप्रेशन अब जस्ट चेक करनी है। तो मैं फोर्थ ही चेक कर रहा हूँ क्योंकि थर्ड और फोर्थ में मेरे को फोर्थ सिंपल लग रही है, छोटी सी है, वो थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, तो मैं फोर्थ को चेक कर रहा हूँ। तो भाई फोर्थ के अंदर क्या है, यहाँ पर देखो 5/6 है अंदर और बाहर है 4। तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 2 3 जा, तो 10/3 हो गया। ये हो गया 10/3। तो 3 डिवाइडेड बाई 10/3, तो 3/10 उल्टा हो जाएगा। तो भाई ये फोर्थ तो आ गई 9/10। तो 1 and 4 आर इक्वल, यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये ट्राई करो भाई, 2017 में इसका एक क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बेस्ड। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। हमने सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है कि पहले क्या सोल्व करना है। कोई भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप खुद देख रहे हो 2 5 3 6 ऐसी छोटी छोटी वैल्यू है। तो देखो इस चीज को मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ 3/7, ये 6/5 है तो इसको उल्टा लिखूंगा 5/6 इंटू 2/3, इसी चीज को लिख रहा हूँ मैं नीचे, प्लस 1/5 इंटू 3/2। तो देखो भाई यहाँ पर 3 और 2 इनको मैंने काट दिया, 3 दूनी 6 होता है इस 6 से। तो इस साइड क्या बच गया, इस साइड बच गया 5/21, 7×21, प्लस यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 3/10। तो इसको क्रॉस ऐड कर लेते हैं, इज इक्वल टू 10 5 50, 21 3 63, 50 और 63 113/210। तो ये क्या था, ये था m। सिंपल सी कैलकुलेशन के बाद 113/210। अब आगे यहाँ पर है n, तो इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो 2/5 इंटू 5/6, आगे है डिवीजन यानी कि इंटू 3, प्लस आगे है 3/5 इंटू 2/3, आगे है डिवीजन यानी कि इंटू 5/3। अब इनको सोल्व करते हैं। देखो देखो 3 से 3 गया, 5 से 5 गया। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया जी 2/3, और यहाँ पर 5 दूनी 10 तिये 30, 6 5 30, तो ये तो सारे कट गए। तो यहाँ पर बच गया 1, 1 प्लस 2/3, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। क्लियर है, 5/3। और यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है, m/n निकालो। तो भाई इस m को डिवाइड कर दो n से, डिवाइड कर रहा हूँ मतलब कि 5/3। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 3 7 21, तो ऊपर आ गया 113, नीचे आ गया भाई 350। तो यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन 3। ठीक है, तो सिंपल है ना, 2017 में इसका क्वेश्चन है। अब ये और करो, एक और उसी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू है, जैसे पीछे m की वैल्यू थी ऐसे ही, और यहाँ पर b की वैल्यू है। पिछले क्वेश्चन में m/n बताना था, यहाँ पर a-b बताना है, सिंपल सी बात है। तो चलो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ और देखो आपके सामने अभी सोल्व करता हूँ। 4 तिये 12 और 1 13/4 इंटू 4 चौक 16 और 1 17/4 इंटू 1/34, क्योंकि डिवीजन था, माइनस 47/32 प्लस 47/16। तो देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने 47/32 47/16 यूज किया है, तो कैलकुलेटिव होएगा, नहीं है कैलकुलेटिव। ठीक है, देखो ऐसे इक्वेशन दे रहा है वो, कई बार ऐसे क्वेश्चन देता है। तो देखो 17 दूनी 34, तो इस साइड क्या आ गया, 4 चौके 16 दूनी 32, यानी कि 13/32।
ठीक है। तो ये चीज हो गई भाई 13/32। अब देखो ध्यान से, अगर नीचे मैं 32 लिखना चाहूं तो आप बोलोगे यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेंटली, है ना, तभी 16 दूनी 32 आएगा। तो ऊपर यहाँ पर 13, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सारे न्यूमरेटर्स को जोड़ सकते हैं, हर बराबर हो गया तो सारे अंश को जोड़ सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर -47, लेकिन यहाँ पर -47 लिखने से पहले मेरे को एक बात बताओ, माइनस का तो 147 है, 147 है माइनस का, 147, और प्लस के 247 है, तो प्लस का 47 ज्यादा है ना, 247 प्लस के हैं, -x प्लस का 2x में क्या आता है आंसर, सिर्फ x। ऐसे ही यहाँ पर प्लस का 47 आ जाएगा, इन दोनों में प्लस के 2 47 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई भाई 60/32। क्लियर है, a की वैल्यू 60/32 है। अब हम देखते हैं b की वैल्यू। तो देखो इनके कारण कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, उसने छाट के ऐसे वैल्यू दी है भाई खुद कैलकुलेट करके कि कैलकुलेशन सिंपल ही रहे। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 और 1 5/2 प्लस 11/2 इंटू 1/55 डिवीजन है इसलिए -11/10। तो देखो 11 5 55, ये 5 पर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 1/10, 2 5 10। तो देखो ये भी बिल्कुल सिंपल है, 1/10 -11/10, तो -10/10, 11 में से 1 गया 10, तो यहाँ पर क्या हो गया -10/10, और -10/10 क्या होता है -1, तो यहाँ पर हो गया -1। तो 5/2 -1, 2 एकम 2, 5 में से 2 गए 3/2। तो भाई बी की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो ये सिंपल सी बात है, अब आपने इसमें से ये घटाना है। तो देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ या तो भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 और 4 16, ठीक है, सॉरी 4 8 32। तो इसको मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि नीचे 8 हो जाए। तो 4 तिये 12, 15 में से 12 गए 3/8, तो आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है, और ये कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी दूसरा तरीका क्यों बता रहा हूँ कि हम ऐसे देख सकते हैं। मैं तो जनरली क्या करता हूँ, मैं इसको भी ऐसे मतलब कैंसिल आउट नहीं करता हूँ, यहीं पर ऊपर नीचे सोच लेता हूँ कि भाई नीचे तो मैंने 32 सोच ही लिया, तो ऊपर 16 थी 48, 16 में से 48 गए 12, तो 4 थी 12, 4 8 32, ऑप्शन 4 इज द आंसर। ठीक है, तो ये जो वी बोर्ड मास है ये तो इतना सिंपल ही है। ठीक है, तो इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो एक्चुअल में तंग करता है स्टूडेंट्स को, वो है कुछ पैटर्न्स, अगर वो पकड़ नहीं पाते, कभी कभी छुपा कर दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो पकड़ नहीं पाते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, तो हम कंसेप्ट लेक्चर 2 में वो करते हैं।